बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। पार्टियां तोड़ना या कारकुनों को दूसरी साइड में ज़बरदस्ती भेजना या कारकुनों पे तशद्दुद करके या इस तरह करके आप किसी पार्टी को तोड़ना चाहो तो नहीं तोड़ सकोगे। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखें, मैं भी एक आम आदमी हूँ। मेरा उस तरह का कोई रिश्ता नहीं है किसी पार्टी से भी, यानी कि न तहरीक इंसाफ से, न नून लीग से, न पीपल पार्टी से, न किसी और से। लेकिन मैं उन खास करके पीडीएम में जो जमातें हैं उनके खिलाफ क्यों? पाकिस्तान मुखालिफ बयानात और उनकी 30 साल की कारकर्दगी, जो कुछ उन्होंने 30 साल हुकूमत की और जो कुछ हमको दिया, या जो कुछ उन्होंने इस एक साल में किया या जो कुछ अभी कर रहे हैं, उसकी वजह से। और हमारा एक ताकतवर इदारा उनकी सपोर्ट कर रहा है, ये अब नज़र आना शुरू हो गया है। उनकी सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो अपने लिए कर रहा है और वो लोग इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं कि अदारा उनके साथ है। लेकिन अदारे में ये सिर्फ चंद लोग हैं जिनको या कुछ एग्रीमेंट हुए हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो अब वो मजबूर हैं इस चीज़ को करने में। मैं अभी ये तो नहीं कह सकता, लेकिन ख़ास करके शरीफ फैमिली का एक रिकॉर्ड है वीडियो बना लेना और इस तरह की चीज़ें। हो सकता है वो चीज़ें कुछ इस्तेमाल करके उन लोगों को अपने हक में इस्तेमाल कर रहे हो, ये मैं कंफर्म कह नहीं सकता। लेकिन एक चीज़ तो साफ जाहिर है कि पिछले दिनों जितनी भी रिकॉर्डिंग आई है, ये जो कुछ भी हुआ है, उससे पहले मरियम के बयानात देख लो या इन दूसरे लोगों के बयानात देख लो तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये जितनी भी ऑडियो लीक हो रही हैं या इस तरह के काम हो रहे हैं, ये सारे इसी घर से, रायवंड वाले घर से निकल रहे हैं, जाती उम्रा से। और उसके पीछे मरियम का हाथ है, क्योंकि मरियम ही हर बात इस तरह करती रही है। यहाँ तक कि सफ्तर ने यहाँ तक भी कहा था कि कुछ लोगों की बाथरूमों की वीडियो भी हमारे पास है, गुसलखानों की भी। तो ये चीज़ें हो रही हैं और हो सकता है कि कुछ बड़े ऐसे लोगों की भी जो एक ताकतवर इदारे के सरबराह हैं, उनकी वीडियोस भी उनके पास हो और वो उनको ब्लैकमेल कर रहे हो या इस्तेमाल कर रहे हो अपने हक में। ये 90% तो हो ही सकता है, यानी कि 10% का मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन 90% यही हो सकता है जो कुछ आजकल नज़र आ रहा है। क्योंकि देखें, हमारा जो वो ताकतवर इदारा है उसमें बहुत बड़े बड़े दिमाग हैं और उनको सब कुछ नज़र आ रहा है और 30 सालों से वो देख रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो लेफ्टिनेंट से भर्ती हुए हैं, अभी तक कोई जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल या मेजर जनरल या कर्नल या इस तरह पहुंचे हैं। उनको क्या नहीं पता इस चीज़ का कि ये लोग मुल्क के साथ क्या कर रहे थे और उस अदारे के साथ, हमारे अदारे के साथ क्या कर रहे थे, उनके खिलाफ कैसे कैसे बयानात दे रहे थे। और ख़ास करके ये बाप बेटी और जो अभी वज़ीर दफ़ा बना हुआ है उसके बयानात निकाले तो आपको पता चल जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दिया है, मैं पहले भी एक व्लॉग में बता चुका हूँ, अभी बताने की ज़रूरत कोई नहीं है। लेकिन आजकल जो जावेद लतीफ़ दे रहा था कुछ दिन पहले, वही आप देख लें। फिर उसके बाद उस ताकतवर इदारे के बाद दूसरा ताकतवर इदारा अदलिया। अदलिया के मतलब इन्होंने क्या किया है? अदलिया को खड़े लाइन नहीं लगा दिया गया? क्या अदलिया की कोई इज्जत रही है? ये सिर्फ मेरे जैसा आदमी या कोई दूसरा ना बहुत ही नीचे वाला आदमी एक चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर सकता। लेकिन अभी तो अवाम में ये मशहूर हो गया है कि अदलिया का कोई फैसला काबिल कबूल ही नहीं। जब ऊपर के लोगों को कबूल नहीं तो नीचे वाले कैसे कबूल करेंगे? अदलिया को भी इन्होंने ख़त्म कर दिया और आइन को भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। आइन भी ख़त्म है, यानी कि चंद लोग अपने मफाद के लिए सबसे ताकतवर इदारे को इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी मदद से उससे नीचे वाले ताकतवर इदारे को बेवकूफ़ कर रहे हैं, कर दिया है। एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है अपने मुल्कों के लिए,
उसकी कही हुई बात को लोग जूते की नोक पर समझें तो आप समझ जाओ कि पाकिस्तान में ताकत किसके पास है और ताकत का इस्तेमाल कौन कर रहे हैं। जज इतने मजबूर है कि अब वो एक मजाक बना लिया है उन्होंने एक चीज को कि हमारी अदालतों में आने से बेहतर है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, क्योंकि अब हमसे ज्यादा ताकत वाली वो जगह है। 4 मैक सामने रखो, 2 टीवी चैनल हो, उनके सामने जाकर बोल दो, आपको रिहाई मिल जाएगी। यानी कि आपके सारे गुनाह धुल जाएंगे, जो आपने कत्ल भी किए हैं, दहशतगर्दी भी की है, बम ब्लास्ट भी किया है, तोड़ फोड़ भी की है, फौज पे हमला भी किया है, सब माफ हो जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो कहता हूं कि ये बददिली क्यों लोगों में आप डाल रहे हैं। मैं खुदा की कसम ये चाहता हूं कि मेरी फौज का एक अगर रंगरूट भी है ना, मैं उसको भी सलाम करूं, क्योंकि मैंने बहुत अरसा फौज की सपोर्ट की है और दिल से की है। मुझे क्या लालच है फौज से या किसी और से, मैं तो अपना काम करके खाता हूं। क्या मुझे कोई फौजी या कोई जर्नैल या कोई करनैल या कोई सियासी लीडर कुछ दे रहा है? मैं तो अपने वतन के लिए और अपना काम करके सारी उम्र काम करता रहा हूं, काम करके खा रहा हूं। मुझे क्या जरूरत है किसी की? फौज की मैं सपोर्ट नहीं करूंगा तो तब भी फौज से लोग मोहब्बत करेंगे, अगर मैं सपोर्ट करूंगा तो तब भी फौज का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर नहीं करूंगा तो तब भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन एक अपना अपना जज्बा होता है, अपने अपने दिल में एक ईमान होता है अपने मुल्क के लिए। इंडिया के चैनलों तक को मैंने जवाब दिया है टारगेट करके, टैग करके। जब जनाब आसफ गफूर साहब ने कहा था कि एक ऐसा प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू हो गई है पाकिस्तान के खिलाफ और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, तो सबसे ज्यादा हिस्सा डालने वाला मैं शख्स था। मेरा अब भी कोई फौज से या किसी और से कोई इख्तलाफ नहीं है, सिर्फ इनके कुछ फैसले जो सामने अब नजर आना शुरू हो गए हैं उनकी वजह से। फौज में ऊपर बैठे हुए जो भी हैं, जो जर्नैल हैं, करनैल हैं, कोई भी है, हो सकता है उन तक ये खबर ना पहुंचती हो, उनको सब अच्छे की रिपोर्ट मिलती हो, लेकिन नीचे जरा देखे तो सही कि नीचे हो क्या रहा है और पाकिस्तान फौज को किस तरह बदनाम किया जा रहा है। और पाकिस्तान में जो रैलियां निकाली जा रही हैं उनके फोटो तो उन जर्नैलों को या दूसरे लोगों को दिखाए जा रहे होंगे, लेकिन वो चीजें ट्वीट या ट्विटर के नीचे या इंस्टाग्राम के नीचे या जो इस तरह की बात आती है उसके नीचे जो कमेंट है उनमें से कोई चीज नहीं दिखाई जा रही, और जो पाकिस्तानियों के जज्बात है वो नहीं दिखाए जा रहे। वजह यह है कि कुछ लोग अपने फायदे के लिए इस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, और हुकूमत तो कर रही है, क्योंकि हुकूमत को तो पता है कि वो 1 साल बाद भी इलेक्शन कराएंगे तो लोग उनको जूते मारेंगे। ये क्या समझते हो तुम लोग, या वो कि पार्टी के कुछ लीडरान को निकाल दोगे तो पार्टी टूट जाएगी, या टीवी चैनलों पे एक प्रोपेगेंडा मुहिम से पार्टी। लोगों के दिलों में पहले तो सिर्फ एक मोहब्बत थी, अब लोगों के दिलों में बस चुकी है तहरीक इंसाफ। मैं उसका यानी कि सपोर्टर हूं सिर्फ, क्योंकि इमरान खान के कुछ फैसलों की वजह से, और ख़ास करके जो यूएनओ में इमरान खान ने इस्लाम के लिए तकरीर की थी, फिर उसके बाद जो गरीब लोगों के लिए उसके कुछ फैसले हैं। बाकी फैसलों से, बाकी चीज़ों का, कामों का हमें कुछ नहीं लेना देना, लेकिन जो मेन मकसद है हमारी लेवल के लोगों के लिए जो कुछ उसने किया, सेहत कार्ड और जो इस्लाम के लिए उसने किया, इसकी वजह से मैं उसका दीवाना हूँ। अगर मुझे कोई चाहे कि मैं इलाग हो जाऊँ इस बात से, ये कभी नहीं हो सकता है। मैं कह रहा हूँ मैं मर जाऊंगा, लेकिन हाँ, इमरान खान की जब कोई ऐसी बात जिससे पता चले कि वो पाकिस्तान मुखालफ है या इस्लाम मुखालफ है या गरीब मुखालफ है, तो फिर तो मैं एक चीज को एक्सेप्ट कर सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं इन पार्टियों की तरफ नहीं जाऊंगा। मैं बड़ी पार्टी के साथ तो हूं जो बड़ी पार्टी है, लेकिन इनके पीडीएम के साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पीडीएम के सारे किरदार जितने भी हैं सब पता है। और दूसरी साइड में आप देखो एक बात को, असम्बलियों में ऐसी ऐसी तकरीरें हो रही हैं, या खास करके पंजाब की जो गवर्नमेंट है वो ऐसे ऐसे बयानात दे रही है, क्या इससे पाकिस्तान का फ़ायदा हो रहा है या पाकिस्तानियों का फ़ायदा हो रहा है? हर पार्टी में कारकुन होते हैं,
हर पार्टी कारकुनों की वजह से बनती है। अगर आपने ठीक है आप एक सख्ती करें ज़रूर है, लेकिन जो बयानात आप दे रहे हो वो तो एक किस्म की आग भड़काने के काबिल है। एक निगरान वज़ीर आला या वज़ीर इत्तलात उठकर ऐसी बातें करेगा तो आप सोचो अवाम के दिल में क्या होगा। खुदा के लिए जो भी पाकिस्तानी दिमाग हैं वो इस चीज़ को सोचें और समझें कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। ये जो नफरत अभी लोगों के दिलों में डाली गई है, या फिर ऊपर से ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला ड्रामा हो रहा है और जो कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा है, उसकी वजह से सारी ज़िंदगी पाकिस्तान के लोगों के दिलों में जो नफरत पैदा की जा रही है वो आप नहीं निकाल सकते। अगर आप माजी में झांकना नहीं चाहते तो अभी के ही फैसलों से आप कुछ सबक सीख लें, क्योंकि मैं किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने दिल की एक बात कह रहा हूँ। अब जो कुछ ओवरसीज़ में जो कुछ एक आवाज़ उठी हुई है कि पाकिस्तान में लीगल तरीके से पैसा मत भेजो, और ख़ास करके यूरोपियन कंट्रीज़ में और उस साइडों में, तो आप सोचो कि इससे क्या होगा। आप समझ सकते हो इतना बड़ा नुकसान होगा कि सरकारी इदारे में बैठे हुए लोगों की तनख्वाहें तक इनके पास अभी नहीं है, तो फिर बाद में क्या होंगी। IMF इनको पैसा नहीं दे रहा है, उसकी वजह से दूसरे जो हमारे अपने दोस्त मुल्क हैं वो भी नहीं दे रहे हैं। फिर ऊपर से ये कार्रवाइयाँ, और ख़ास करके जो PDM है वो इन कार्रवाइयों को उठाकर फौज के गले में डाल रही है। बांध दी है घंटी उसने। आप इस घंटी को उतारो। आपका एक फैसला पाकिस्तान को अपनी जगह पे, पाकिस्तान को अपने आप में खड़ा कर सकता है। यही पाकिस्तानी अवाम होगी, यही लोग होंगे जो आपको दोनों हाथों से सलूट करेंगे, और यही लोग आप फिर तराने भी आपके गाएंगे, नगमे भी आपके गाएंगे, बगैर किसी वजह के या कोई भी किराए का जुलूस वगैरह नहीं, ओरिजिनल लोग आपके साथ निकलेंगे। किसी सियासी लीडर को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, या कोई सियासी लीडर में इतनी जरूरत ही नहीं होगी कि वो आपके खिलाफ बात करे। जब आप कोई पाकिस्तान के लिए, अभी तो जो नज़र आ रहा है, देखिए मैं ये नहीं कहता, लेकिन जो कुछ PDM ने कर दिया है, लोगों के जहनों में बिठा दिया है कि ये सारा कुछ फौज कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, तो उसके बाद जो लोगों के जहन में है वही चीज़ मैं अपलोड कर रहा हूँ कि लोगों के जहन में PDM ने बिठा दिया है कि ये सारा कुछ फौज कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। और जब इस्टेब्लिशमेंट का नाम आता है तो एक ही ताकतवर इदारा है जिसमें फौज है, फौज का हर जवान है, रंगरूट से लेके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक। तो फिर हर घर से जब एक बच्चा फौज में है तो उसकी फैमिली क्या सोच रही है। लोगों ने अपने अपने गांव में, शहर में, सिटी में, हर जगह जाना होता है। तो आगे आपकी मर्जी है, मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो माफ़ कर देना दोस्तों। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान को और आप सबको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।